हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन टेक्निकल एकेडमी में। आज की हमारी जो ये वीडियो रहेगी, ये वीडियो हमारी फुली डेडिकेटेड रहने वाली है मेथ्स एनालिसिस की प्रॉब्लम्स पे। आई थिंक मतलब क्या बोलना चाहते हैं, न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड ऑन मेथ्स एनालिसिस। हमारे पास अभी जो ये सीरीज चल रही है, ये सीरीज हमारी चल रही है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो डीसी सर्किट एनालिसिस है उसको अभी हम कवर कर रहे हैं। हमने अभी तक कंटिन्यूस वे में जितने भी लॉस थे उसको हमने कवर किया है। कितने फंडामेंटल लॉ होते हैं, क्या बेसिक रूल्स होते हैं, वो हमने कवर किया है। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, वोल्टेज डिवीजन, करंट डिवीजन रूल, किरचॉफ्स लॉ एंड नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में लाई करता है। पावरफुल मेथड है नेटवर्क को सोल्व करने का, एनालिसिस करने का, वो भी हमने कवर किया था। इनके कुछ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो उनको जरूर देखें। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं, वापस रिपीट कर रहे हैं, वो रहेगा न्यूमेरिकल ऑन द मेथ्स एनालिसिस। हमने प्रीवियस वीडियो में मेथ्स एनालिसिस का कंप्लीट कंसेप्ट कवर किया था। हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि व्हाट इज मेथ्स, मेथ्स होता क्या है, हाउ वी आइडेंटिफाई द मेथ्स इन द नेटवर्क। नेटवर्क को देखते ही हम कैसे बताएंगे कि इसमें कितने मेथ्स हैं, और हाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन द मेथ्स एनालिसिस। किसी भी नेटवर्क में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कैसे अप्लाई करते हैं जिससे हम मेथ्स एनालिसिस को सोल्व कर सके। ये हमने मेन जो फंडामेंटल टर्म्स थे, कंसेप्ट था, प्रीवियस वीडियो में कवर कर रखा है। यदि कोई स्टूडेंट आज की वीडियो डायरेक्ट देख रहा है तो रिक्वेस्ट है प्लीज एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, जिससे उसको फंडामेंटल टर्म्स सारे क्लियर हो सके। आज का हमारा जो न्यूमेरिकल है, हम सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करे उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बोर्ड पे क्या लिखा है न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में लिखा है फाइंड द करंट फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर बाय यूजिंग द मेश एनालिसिस इन द गिवन नेटवर्क। आपको इस नेटवर्क में हमें क्या फाइंड करना है, करंट। कहां से, 12 ओम। 12 ओम यहां पर है। बाय यूजिंग द मेश। अगर बात करें मेश होता क्या है, मेश की हमने डेफिनेशन दी थी, मेश इज द शॉर्टेस्ट लूप। एक कंप्लीट पाथ है बट शॉर्टेस्ट है, जिसमें कोई ब्रांच इनसाइड अंदर प्रेजेंट नहीं हो। तो अब यहाँ पे गिनिए टोटल कितने मेश। मेश मतलब नेटवर्क में आप बोल सकते हो डब्बे हैं। 1 2 3 4 कितने मेश विजिबल है, 4 मेश है सर। 1 2 3 4 4 मेश पे हम क्या करेंगे, 4 इक्वेशंस बनेगी। मतलब 4 इक्वेशंस को सोल्व करना टफ वर्क है। कैसा है, मोस्ट टफ वर्क है। 4 इक्वेशंस को सोल्व करना, 4 करंट्स को निकालना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए एक और कंसेप्ट हमने पढ़ा था, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए यहाँ पर वो टेक्निक अप्लाई हो रही है। यदि किसी भी करंट सोर्स के पैरेलल में यदि एक रजिस्टर कनेक्टेड हो, इफ ए रजिस्टर इज कनेक्ट इन पैरेलल टू द करंट सोर्स, इट इज एबल टू कन्वर्ट इनटू द वोल्टेज सोर्स। याद आ रहा है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे बाय यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। जो यहां ना लिखे, यहां विजिबल है, अपन पहले डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं। क्या हो जाता है, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर। चलिए नेटवर्क बनाते हैं, अनटाइल नेटवर्क अनचेंज। यहाँ पे 12 ओम एज इट इज 12 ओम रहेगा। यहाँ पर 8 ओम एज इट इज हमारा 8 ओम मेंटेन रहेगा। यहाँ पर हमारे पास 2 ओम का रजिस्टर है, ये 2 ओम एज इट इज। क्लियर है इतना। आगे बढ़े, 4 ओम, ये हो गया हमारे पास 4 ओम रजिस्टर। अब आप ऑब्जर्व करिए, यहाँ पर जो रजिस्टर पैरेलल में है वो कैसे लग जाएगा, इन सीरीज। चलिए 3 ओम किसके, वोल्टेज सोर्स के। एंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज सोर्स क्या होगी हमारे पास, V इक्वल्स टू आई आर। आई कितना है 48, आर कितना है 3, 144 वोल्ट, 144 वोल्ट
हो गया करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट। आगे देखिए, इस नोड से यहाँ पर एक 4 ओम का रजिस्टर और कनेक्टेड है, ये लग गया 4 ओम। ये बन गया हमारा नेटवर्क आफ्टर द सोर्स कन्वर्जन, कंप्लीट नेटवर्क करंट सोर्स इन पैरेलल टू द रजिस्टर, किसमें कन्वर्ट हो गया, वोल्टेज सोर्स में। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, जैसे हमने सोर्स कन्वर्जन टेक्निक अप्लाई करी, हमारे पास 4 मेष का नेटवर्क कितने मेष में कन्वर्ट हो गया है, 3 मेष में। मतलब हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले इस नेटवर्क को बाद में लिखकर अब हम सारा एनालिसिस कहाँ करेंगे, इस पर्टिकुलर नेटवर्क में जो हमें ऑब्टेन हो चुका है। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करिए, आप स्टेप नंबर 1 लिखेंगे। स्टेप नंबर 1 सॉल्यूशन के अंदर बाय यूजिंग करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स कन्वर्जन, करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स कन्वर्जन, हमारे पास V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IR। कितना था हमारे पास, I 48 मल्टीप्लाई 3, कितना आ गया, 144 वोल्ट। हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कितने मेष है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेष। टोटल नंबर ऑफ मेष कितने हैं, 3, 1, 2 एंड 3। हमने हर एक पर्टिकुलर मेष में करंट की डायरेक्शन को अज्यूम कर लिया। ये हो गया मेरा I1, यहाँ हो गया हमारे पास I2 और ये हो गया मेरे पास करंट I3। हमने हर एक मेष में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको हमने टेकन कर लिया। हमने बोला था कि करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या लेके चलनी है बेटा, क्लॉकवाइज। हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या रहेगा, बिल्कुल मेष एनालिसिस अब स्टार्ट हो रहा है। स्टेप नंबर 2 नंबर ऑफ मेष आइडेंटिफिकेशन करना है। तो बात करते हैं नंबर ऑफ मेष कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे 3। टोटल नंबर ऑफ मेष इन द नेटवर्क इज 3। स्टेप नंबर 3 अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन मेष 1। सबसे पहले मेष 1 में अपने क्या अप्लाई किया, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। चलिए देखिए, जैसे हमने यहाँ पर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई किया मेष 1 में, क्या बोलता है क्लोज लूप में कि जहां से करंट फ्लो कर रहा है I1। चलिए I1 की डायरेक्शन को आप अज्यूम करते हुए चलिए, किस डायरेक्शन को, I1 की डायरेक्शन को। ये करंट जब यहाँ पे फ्लो कर रहा है हमारा I1, तो आप ऑब्जर्व करिए बैटरी के किस टर्मिनल से लीव कर रहा है, सर बैटरी के टर्मिनल से लीव कर रहा है। ये करंट फ्लो करता हुआ जा रहा है पॉजिटिव से, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे प्लस का 144। करंट आगे बढ़ा, करंट आगे मूव कर रहा है, जहां से एंटर कर रहा है प्लस, जहां से लीव कर रहा है माइनस, रजिस्टर में माइनस का 3I1। अब आप ऑब्जर्व करिए, ये जो 3 ओम रजिस्टर है ये क्या किसी अनदर मेष के साथ लिंक कर रहा है, मेष 2 या मेष 3 से नहीं कर रहा है, ये अलोन है। मतलब इसके ऊपर मेष 2 एंड मेष 3 का कोई इफेक्ट अकर नहीं होगा। आगे बढ़े, जैसे करंट आगे मूव करा I1, कहां से लीव करेगा, 4 ओम से। जैसे 4 ओम से लीव करेगा, हम करते हैं प्लस एंड माइनस, कहां से लीव कर रहा है, माइनस से। क्या वैल्यू हो जाएगी, माइनस का 4I1। यहां तक क्लियर है। अब आप ऑब्जर्व करिए, ये 4 ओम का रजिस्टर मेष 2 से लिंक कर रहा है, नहीं कर रहा है। मेष 3 से सर डेफिनेटली कर रहा है। तो 4 ओम पर हमारे पास मेष 3 का इफेक्ट आएगा। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, I1 कैसे फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में, I3 अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप होगा मेष 1 में, उसकी पोलरिटी क्या हो जाएगी, अपोजिट। हम मेष 1 की बात कर रहे हैं, मुझे मेष 3 की डायरेक्शन से नहीं है। मतलब ये I3 कहां से लीव कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से, तो वैल्यू क्या जाएगी, प्लस का 4I3। अगर आप टर्मिनल में कंफ्यूज है तो ये ऑब्जर्व कर लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है। I1 की डायरेक्शन के अपोजिट I3 है, तो ये नेगेटिव में है, तो ये पॉजिटिव में। करंट आगे बढ़ा, वापस से कहां जा रहा है, 2 में, जहां से एंटर कर रहा है प्लस, जहां से लीव कर रहा है माइनस, माइनस से लीव कर रहा है, वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2I1। अब आप ऑब्जर्व करिए, यहां पर जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से लीव कर रहा है, मतलब I1 की अपोजिट डायरेक्शन है। मींस यहां पे आ जाएगा प्लस का 2I2 इज इक्वल्स टू 0। चलिए इक्वेशन क्या बनेगी देखिए,
माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 7, माइनस का 2, 9, नेगेटिव 9 वहां जाके हो जाएगा पॉजिटिव का 9 ये पॉजिटिव आ जाकर माइनस का 2i2, पॉजिटिव माइनस का 3i3 इक्वल्स टू 144, इक्वेशन नंबर 1। किस पर? मेष इक्वेशन बन रही है हमें मेष 1 पर, केवल इक्वेशन मेष 1 पे। मेष की इक्वेशन निकालना अगर आपको आ गया तो आपके लिए न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। अब क्या करेंगे सर, हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन मेष 2। चलिए अब बात करते हैं मेष 2 पे। जैसे हमने मेष 2 की तरफ ऑब्जर्व किया, आप ऑब्जर्व करिए यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है, या हम एक सिंगल अलोन ब्रांच लेते हैं, कौन सी ले? 12 ओम। यहाँ पे ऑब्जर्व करिए करंट फ्लो कर रहा है, इस तरह से आ रहा है और 12 ओम में एंटर कर रहा है। जहां से एंटर कर रहा है प्लस, जहां से लीव कर रहा है माइनस। वैल्यू क्या जाएगी? माइनस का 12। कौन सा करंट फ्लो कर रहा है? I2। करंट आगे बढ़ा, यहां से फ्लो करता हुआ करंट एंटर कर रहा है किसमें? 2 ओम में। जहां से करंट एंटर कर रहा है प्लस, जहां से लीव कर रहा है माइनस। वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस का 2i2। और एट द सेम टाइम, इसी टाइम पे आप ऑब्जर्व करिए 2 ओम हमारा फर्स्ट मेष से लिंक कर रहा है, और फर्स्ट मेष से लिंक करने के कारण यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी प्लस का 2i1 एज इट इज। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ता है करंट, वापस कहाँ जा रहा है? 8 ओम में। जहां से एंटर कर रहा है प्लस, जहां से लीव कर रहा है माइनस। इतना क्लियर है क्या? अब यहाँ पे ऑब्जर्व करिए प्लस माइनस मतलब माइनस से लीव कर रहा है, वैल्यू आ जाएगी माइनस का 8i2। अब आप देखिए 8 ओम किसी दूसरे मेष से लिंक कर रहा है? बिल्कुल, किससे कर रहा है? मेष 3 से। मेष 3 में करंट कौन सा फ्लो कर रहा है? I3। I2 के अपोजिट, I2 इधर जा रहा है, I3 इधर आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है। प्लस का 8i3 इक्वल्स टू 0। क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन? प्लस का 2i1, 12 प्लस 2 माइनस का 22i2 प्लस का 8i3। 2 कॉमन आ रहा है, i1 माइनस 11i2 प्लस 4i3 इक्वल्स टू 0। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। बोलिए। चलिए अब बात करते हैं किसके ऊपर? मेष 3 के ऊपर। किस पे बात करें? मेष 3 पे। चलिए अब आप मेष 3 को ऑब्जर्व करिए। जैसे हमने मेष 3 की बात करी, हम लिखेंगे अगेन अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन मेष 3। जैसे हमने मेष 3 के ऊपर अप्लाई किया किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सबसे पहले उस ब्रांच से स्टार्ट करना बेटा जो बिल्कुल अलोन है, वो नेटवर्क में कोई ना कोई मिलेगा। यहाँ देखिए 4 ओम रजिस्टर बिल्कुल अलोन है। करंट कैसे फ्लो कर रहा है? इस तरह से जा रहा है क्लॉकवाइज, जहां से एंटर कर रहा है प्लस, जहां से लीव कर रहा है माइनस। वैल्यू क्या जाएगी आपके पास? माइनस का 4। करंट कितना है? I3। करंट आगे फ्लो कर रहा है, कहां पे आ गया? 8 ओम में। जहां से एंटर कर रहा है प्लस, जहां से लीव कर रहा है माइनस। वैल्यू आ जाएगी माइनस का 8i3। अब आप ऑब्जर्व करिए ये 8 ओम का जो रजिस्टर है ये हमारा मेष 2 के साथ लिंक कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा? 8 ओम का रजिस्टर हमारा लिंक कर रहा है किसके साथ? मेष 2 के साथ। और मेष 2 में इसकी डायरेक्शन क्या है? I3 के अपोजिट। I3 के अपोजिट होने का मतलब हो गया प्लस का 8i2। यहाँ तक क्लियर हो गया? करंट आगे बढ़ा, कहां पे गया ये करंट फ्लो करता हुआ? 4 ओम में। जहां से एंटर कर रहा है वहां पे लिखेंगे प्लस, जहां से लीव कर रहा है वहां लिखा अपन ने माइनस। यहां तक क्लियर है? वैल्यू क्या जाएगी? माइनस का 4i3। अब आप ऑब्जर्व करिए ये जो 4 ओम का रजिस्टर है ये हमारा मेष 1 से लिंक कर रहा है, और मेष 1 में इसकी डायरेक्शन क्या है? I3 के अपोजिट, तो आ जाएगा प्लस का 4i1 इक्वल्स टू 0। क्या बनेगी इक्वेशन हमारे पास? 4i1 प्लस का 8i2 माइनस का 16i3 इक्वल्स टू 0। 4 कॉमन आ रहा है, i1 प्लस 2i2 माइनस 4i3 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 3।
यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए, हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों मेष में हमने केवीएल अप्लाई कर हर मेष की मेष इक्वेशंस या केवीएल इक्वेशंस हमने ऑब्टेन कर लिया है। हमारा मेन टारगेट यही होता है कि जो भी नेटवर्क हमें गिवन है हमें उसका मेष इक्वेशंस को आइडेंटिफाई करना कंपलसरी है। एक बार अगर मेष इक्वेशन निकल गई तो मान के चलना न्यूमेरिकल सॉल्व, अब आपको कोई नहीं रोक सकता। मेष की इक्वेशन बनाना आ गया तो आपको सब कुछ आ जाएगा। इसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल कंसेप्ट है, और मैथमेटिकल कंसेप्ट तो आपको आता ही है। अरे यार क्यों नहीं आएगा, मैथमेटिक्स तो आपकी फेवरेट सब्जेक्ट है, तभी तो साइंस मैथ ली थी और बीटेक कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स कंसेप्ट तो आपको आना चाहिए। फिर भी हम इसको बताएंगे किस तरह से अप्लाई करना है। अभी आप यहाँ तक का एक बात समझिए। आई होप आपको ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन कैसे आती है ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन करिए, फिर अपन इसको सोल्व करके करंट को किस तरह से फाइंड करते हैं उसको देखते हैं। आइए अब देखते हैं, हमने यहाँ पर 3 मेष में 3 इक्वेशंस ऑब्टेन करी थी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब आपको रिमेंबर होगा कि यदि हमारे पास 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल की 3 इक्वेशंस ऑब्टेन हो रही है तो उसको सोल्व करने के लिए हम यूज में लेते हैं मैट्रिक्स मेथड। और हमारा सबसे पावरफुल, अगर हमें सिंगल वेरिएबल की ही रिक्वायरमेंट है तो हम कौन सा रूल यूज में लेते हैं, क्रेमर्स रूल, जिसको हमने नोडल में भी आपको एक बार कवर करके बताया था कि कैसे अप्लाई करते हैं। बिल्कुल वही हम यहाँ पे यूज में लेके देखेंगे। अब देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन को एक मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जिसके 3 वेरिएबल I1 I2 और I3 हैं। हमने फर्स्ट इक्वेशन के वेरिएबल कोफिशिएंट्स, सेकंड के कोफिशिएंट और थर्ड के कोफिशिएंट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया विद द कांस्टेंट। यहाँ तक क्लियर है। अब आप ऑब्जर्व करिए, हमें फाइंड क्या करना है। लैंग्वेज में देखिए हमें बोला है फाइंड द करंट फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर। हमें करंट फाइंड करना है बेटा जी 12 ओम से। कहां से फाइंड करना है, 12 ओम। 12 ओम कहां पर है, यहाँ पर। ये जो 12 ओम है ये किस मेष से लिंक कर रहा है, ये हमारा लिंक कर रहा है मेष I2 से या 2 से, और जिसमें करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, I2। क्या 12 ओम किसी अनदर मेष के साथ लिंक कर रहा है, सर नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा करंट फ्लो करेगा, I2। तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, I2 की। क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग क्रेमर रूल, बाय यूजिंग द क्रेमर्स रूल। अगर हम सिर्फ क्रेमर रूल अप्लाई करके देखें तो हम क्या लिखेंगे, I2 इक्वल्स टू करंट I2 की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। करंट I2 की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। अब बात करते हैं डेल्टा 2 क्या होगा, तो डेल्टा 2 हमारे पास होता है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इन विच द सेकंड कॉलम इज रिप्रेजेंट बाय द कांस्टेंट्स। मतलब क्या कहना चाहता है कि हमारे पास डेल्टा 2 की वैल्यू होगी यहाँ पर डिटर्मिनेंट किसका, इस मैट्रिक्स का 9 1 और 1। मैन मैट्रिक्स में सेकंड कॉलम को हटा दो, I2 फाइंड करना है ना, सेकंड कॉलम हट गया 144 0 0 माइनस का 4 प्लस का 4 माइनस का 4 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ मैन मैट्रिक्स। मैन मैट्रिक्स कौन सा है, 9 1 1 माइनस 2 माइनस 11 2 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4। ये हमारी क्या है, मैन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालना आपको आता है, डिटर्मिनेंट निकालना आपको आता है। अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे और इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। जब आपको दोनों का डिटर्मिनेंट मिल जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। क्या बोला अपन ने कि अपन यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे और यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। इनके डिटरमिनेंट्स को कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगी बेटा आपके पास, 1152 अपॉन 256। जब आप 1152 में 256 का डिवाइड करेंगे आपको मिलेगी वैल्यू 4.5। करंट I2 की वैल्यू मींस आपके पास करंट कितना फ्लो करेगा रजिस्टर 12 ओम में, यहां से इस वाली ब्रांच में या यहां से कितना करंट फ्लो करेगा, हमारे पास 4.5 एम्पियर ऑफ करंट। और ये करंट कौन सा है, जो कि 12 ओम से हमारा फ्लो कर रहा है, I2 की वैल्यू।
मींस हमारे पास एक्चुअल में जो करंट फ्लो करेगा कहां से 12 ओम रजिस्टर से, उसकी वैल्यू कितनी है 4.5 एम्पियर। आंसर। आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है मेश एनालिसिस का न्यूमेरिकल वो आपको क्लियर हुआ होगा। आज का न्यूमेरिकल किस तरह से अपन अटेम्प्ट करते हैं जिसपे हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड भी यूज में लिया है वो आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मेश की ही न्यूमेरिकल को लेकर आएंगे जहां पर हमारे पास 3 इक्वेशंस ही बनेगी, ग्रामर रूल भी लगेगा बाय यूजिंग द स्मार्ट इन द ब्रिज टाइप नेटवर्क में। ब्रिज टाइप नेटवर्क पे के मेश एनालिसिस की कई बार क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो उसको भी हमें ध्यान से समझना है। तो आपको हमारे साथ हमेशा साथ जुड़े रहना है और जो भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसके लिए प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।